अगर आप 12th और 10th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप मैथ को लेकर के बहुत चिंता में हैं कि आपके मैथ की तैयारी कैसी होगी, तो मैं आपकी उसी चिंता को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो में कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। उस पॉइंट को अगर आप अंत तक देख लेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपने पूरा मैथ का सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप मैथ में 100 में 98, 99, 95, 90 तक आराम से कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि हर प्रश्न की संख्या दोगुनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 है जिसमें 50 लिखना है। 2 अंक वाला प्रश्न 30 है जिसमें 15 लिखना है। 5 अंक वाला जो प्रश्न है 8 है जिसमें से आपको 4 लिखना है। तो अगर आपने 70% भी मैथ का सिलेबस कवर किया है, तो अब जो आगे का प्लानिंग है उस प्लानिंग को समझना है। इस प्लानिंग के तहत काम कीजिएगा तो आपका 80 प्लस 90 प्लस नंबर उठाना बहुत ईजी हो जाएगा मैथ में। तो आइए हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि मैथ के सभी चैप्टर को 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, पुनः रिवीजन कीजिए। पहले आपने कैसे पढ़ा नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं। आप पहले जब मैथ पढ़े होंगे तो नो डाउट आपने 2 से 3 बार रिवीजन किया होगा, लेकिन अभी जो टाइम बचा है आपके पास, इस टाइम में किसी भी हालत में 2 से 3 बार हर चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए। 2 से 3 बार हर चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब ऐसा कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा और आप महसूस कीजिएगा कि अब आपको लग रहा है कि आपको पूरा मैथ याद हो गया, आपके दिमाग में सेट हो गया है, ठीक है? अब आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं कि दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक चैप्टर को रिवीजन करने से पहले उस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होने वाला है, पहले उस फार्मूला को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक वो फार्मूला आपको याद ना हो जाए। जब फार्मूला याद हो जाता है ना, तब चैप्टर का रिवीजन कीजिए। फिर देखिएगा चैप्टर में आपको बहुत कम क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप फंसेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जितना चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, अब उन्हीं चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। अब नए चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 70% भी मैथ अगर आपके पास में है ना, तो आप 100% का नंबर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हर प्रश्न की संख्या दोगुनी है। तो आप जब नया अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, अब नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जितना आप पढ़ चुके हैं उतना ही कंप्लीट कर लीजिए, बहुत है। अब नया पढ़ने के चक्कर में जो हाथ में है ना, वो भी चला जाएगा, ठीक है? तो बेहतर है कि आप जो पढ़ चुके हैं उसी पर कंप्लीट कीजिए। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है कि मॉडल पेपर का जो सेट है ना, उस मॉडल पेपर के सेट का निर्धारित समय में, जो एग्ज़ाम में जो समय मिलता है 3 घंटा का, उस 3 घंटे के समय में उसको बनाने का प्रयास कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हर दिन एक मॉडल सेट का प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन। हर दिन एक मॉडल सेट बैठिए आराम से, 9 बजे नाश्ता-वास्ता कर के बैठ जाइए और बैठ कर के हर दिन एक मॉडल सेट का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? 5वां नंबर पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव के लिए सभी चैप्टर के थ्योरी को बड़े गौर से देखिए। जितना चैप्टर आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, उस चैप्टर के पुराने कॉपी को निकालिए और उसमें जो थ्योरी आपके टीचर ने बताया है, उस थ्योरी को देखिए, क्योंकि उस थ्योरी को देखने से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 है ना, आपका 50% नंबर ऑब्जेक्टिव देने वाला है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके लिए थ्योरी देखना पड़ेगा आपको और फार्मूला आप पर कमांड होना चाहिए आपका। तब आराम से आपका 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ चैप्टर ऐसा भी होगा जिसमें आपको लगता होगा कि चैप्टर आप भूल चुके हैं। जब उस चैप्टर के क्वेश्चन को टच करते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है, लगता है कि हम चैप्टर भूल ही गए हैं। तो जिस समय वो चैप्टर पढ़े थे ना आप, वो कॉपी निकालिए और उस कॉपी को निकाल करके एक बार उस कॉपी को देख करके सारा को बनाइए, है ना? उस कॉपी में से जितने क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे, सारे क्वेश्चन को देख-देख करके, समझ-समझ करके बनाइए। एक बार आपको देख-देख के बनाइएगा, दूसरी बार आप बिना देखे बनाइए, तो पता चलेगा कि 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 में आप फँस रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 10 में ही ना फँस रहे हैं, फिर तीसरी बार बनाइए। जब आप उस चैप्टर को 3 बार बना लीजिएगा, तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो चैप्टर फिर आपका हो जाएगा, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। जो चीज़ें उसमें समझ में नहीं रहा था, अब समझ में आने लगेगा। इसलिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर कोई चैप्टर भूल गए हैं ना, तो उसको बार-बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अभी हाल में जिस चैप्टर को आप पढ़े हैं ना, अगर आप रिवीजन कीजिए तो पहले वहीं से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में ताज़ा होगा। और जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं उसको बाद में भी कर सकते हैं आप, उसको बाद में कीजिए।
पहले आप जो हाल में पढ़े हैं तुरंत जो है उसको रिवीजन कीजिए। पर डे मॉर्निंग के टाइम जब उठे आप तो पर डे जो है मैथ ज़रूर का फ़ॉर्मूला ज़रूर देखिए, क्योंकि आप फ़ॉर्मूला देखिएगा तो आपका माइंड फिट रहेगा। और एक बात अंत में मैं आपको समझा दूँ कि अभी का जो टाइम है वीडियो छान मारने का टाइम नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अंत समय में ना कहीं पे यूट्यूब पर थंबनेल देख लेते हैं कि 10 मिनट में तैयारी कीजिए साल भर के मैथ की तैयारी। कौन है जो 10 मिनट में साल भर के मैथ की तैयारी करा देगा? हमको ज़रा बताओ तो, कौन है वो? अगर है तो लाओ मेरे सामने, हम उससे बात करना चाहते हैं कि 10 मिनट में वो तैयारी करा देता है पूरे 100 नंबर का। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वैसे वीडियो से बचिए और ज़्यादा मोबाइल का यूज़ मत कीजिए। बस आपके टीचर ने जो पढ़ाया है उतना ही को कवर कर लीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैथ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, फ़ॉर्मूला पर काम कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप मॉडल सेट तो बहुत ज़्यादा बनाइए और अभी के टाइम में क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है ना, एक नज़र देखिए और उसके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। जितना बन रहा है उतना बनाइए, जो नहीं बन रहा है ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है उसी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है? तो अगर अब मेरी आप बात समझ गए हैं तो आशा करते हैं कि आप इसी आधार पर काम करेंगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा उठ जाएगा, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।